दोस्तों, जब बात डेवलपमेंट, इनोवेशन और सर्विस की आती है तो जापान ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। जब कोई जापान जाता है तो वहाँ मौजूद चीज़ों को देखकर हैरान हो जाता है, फिर चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड कंट्री से क्यों ना आया हो। तो सोचिए हमारे और आपके लिए यहाँ की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की चीज़ें कितनी ज़्यादा रोमांचक होंगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं उसने आपके होश ना उड़ा दिए तो कहिएगा। शूज डिजाइन लाइक अ बुलेट ट्रेन। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जापान को बुलेट ट्रेन की वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिली है। ऐसे में यहाँ की बुलेट ट्रेन 198 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। स्पीड के अलावा भी इस बुलेट ट्रेन को इनके कंफर्ट और सेफ्टी की वजह से जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, जापान में आपको सिर्फ बुलेट ट्रेन ही अलग तरीके से नहीं मिलेंगी, बल्कि यहाँ पर जूते भी बुलेट ट्रेन की तरह डिजाइन किए जाते हैं। बस अब हमें ये नहीं पता कि ये आपको 198 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में मदद करेंगे या नहीं। राइस पैडी आर्ट। दोस्तों, हर साल जापान के इनाकादाते गांव में चावल के खेत में अलग अलग तरह की आर्ट बनाई जाती है। जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि जमीन पर इस तरह की नायाब ड्राइंग अपने आप में बहुत शानदार लगती है, जो कि यहाँ पर 1993 से स्टार्ट हुई, जहां लोग इस ड्राइंग के जरिए अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें वो सफल भी होते हैं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में हर साल लोग यहाँ पर इस अनोखे आर्ट फॉर्म को देखने आते हैं। ये लोग हर साल अलग अलग थीम पर इस आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। ब्लैक फ्राइज। हम में से ज्यादातर लोगों को हमारे फ्राइज क्रिस्पी और टेस्टी चाहिए होते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ब्लैक फ्राइज के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि जापान है ही ऐसा देश जहां होने वाली चीज़ों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन वहां लोग इसे ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पटेटो से बने ये ब्लैक फ्राइज जापान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पार्क एंड लॉक अम्ब्रेला। जापान में आप केवल अपनी साइकिल लॉक करके ही बिंदास नहीं घूम सकते, बल्कि आप अपना अम्ब्रेला भी लॉक कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप कहीं पर भी ऑफिस, बिल्डिंग या स्टोर के बाहर अपना अम्ब्रेला छोड़कर बेफिक्र बिंदास रह सकते हैं। पोर्टेबल एस्ट्रेज। जापान में काफ़ी भारी मात्रा में लोग स्मोकिंग करते हैं। हालांकि ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इनकी एक आदत वाकई में बहुत अच्छी है, और वो ये कि इन्हें पता है कि अपनी स्मोकिंग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और इसी वजह से जापान में एस्ट्रे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर बहुत ही पोर्टेबल एस्ट्रे आते हैं, जिन्हें आप अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं और की चेन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड लगेज पिकअप। अब ये बात तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लगेज को यूं ही इधर उधर फेंकते हुए लाया जाता है, लेकिन अगर आप जापान में यात्रा करेंगे तो आपका लगेज ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा घर पर आपकी मम्मी आपके सामान को संभाल कर रखती है, क्योंकि यहाँ पर एक एक लगेज का अलग से ध्यान रखा जाता है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और जापान एयरपोर्ट इन्हीं वजहों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहता है। सुपर टॉयलेट। आप घर के टॉयलेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब कभी भी हमें पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जापान में आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो टॉयलेट बनाए जाते हैं वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के होते हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्मल टॉयलेट भी होते हैं वो भी हीटेड सीट वाले होते हैं। ऐसे में अगर एडवांस टेक्नोलॉजी के टॉयलेट की बात की जाए तो वहाँ पर आपको ऐसे टॉयलेट देखने को मिलेंगे जिनमें तरह तरह के मोड लगे हों, जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड से लेकर रिफ्रेशमेंट और ऑटो फ्लश की सुविधा पा सकते हैं। पर ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी से नहीं है, बल्कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से जापान इस तरह के टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। द कंट्री ऑफ वेंडिंग मशीन। आप लोगों ने भले ही कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट के लिए वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जापान में कुल मिलाकर 55 लाख वेंडिंग मशीन मौजूद है, यानी कि हर 23 इंसान पर एक वेंडिंग मशीन आपको मिल जाएगी, जहां कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट तो छोड़िए, अंडे से लेकर सब्जियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी चीजें भी आपको इन वेंडिंग मशीन के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको न दुकान की लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही किसी चीज की। आप जाइए और बस कुछ बटन प्रेस करते ही आपका सामान आपके सामने होगा। मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स। दोस्तों, जापान का लैंड एरिया काफी ज्यादा छोटा है। ऐसे में यहाँ पर पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है और ट्रैफिक जैम हो जाता है, और इसी चीज से निपटने के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया, जो कि एक मल्टी लेवल गैराज की तरह होता है, जिसके अंदर पार्किंग स्पेस मौजूद है, यानी कि एक ही जगह पर कई सारी गाड़ियां एक के ऊपर एक आ सकती हैं
उसके अलावा यहाँ पर ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग सिस्टम भी है, जिसको गैराज ट्री कहकर बुलाया जाता है। वैसे दोस्तों, बाइक से याद आया, आपको किस तरह की बाइक ज्यादा पसंद है? कम एवरेज वाली स्टाइलिश और महंगी बाइक, या फिर बढ़िया एवरेज वाली नॉर्मल बाइक? क्योंकि हम तो नॉर्मल बाइक के दीवाने हैं। अब आपका बाइक के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में तो बताई दो। एक्सपेक्टेशंस मीट रियलिटी इन जापान। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें दिखाया कुछ जाता है और असलियत कुछ और ही होती है, लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपको बाहर से दिखाई दी जाती है वही चीज़ आपको अंदर से भी देखने को मिलेगी। अब जैसे कि आप इस स्टारबक्स कॉफ़ी कैफ़े को ही देख लीजिए, और सिर्फ यही क्यों, यहाँ पर तो खाने की प्रेजेंटेशन को एक आर्ट की तरह लिया जाता है, जहाँ आपको हर एक चीज़ ऐसे दिखाई देगी जैसे आप जो कुछ भी फूड ऑर्डर करेंगे तो वैसे ही दिखेगा जैसा आपको एडवर्टीजमेंट के समय दिखाई दिया था। आइसक्रीम इन ए फिश शेप कोन। अगर आपको फिश शेप कोन में आइसक्रीम मिले तो कौन बोरिंग आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम खाना पसंद करेगा? दोस्तों, यहाँ मौजूद ये अनोखा कोन आपको पूरी मछली की तरह दिखाई देगा। यहाँ तक कि इसमें जब आइसक्रीम फिल की जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, जिसे देखकर इसे खाने का मन करता है। पर हम आपको बता दें कि बीन पेस्ट और शुगर से बनकर तैयार हुआ ये अनोखा जापानीज कोन किसी का भी दिल जीत सकता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। कैप्सूल होटल्स। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जापान में लैंड एरिया की काफी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी अलग तिगड़म लगाकर सब कुछ शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और इसी वजह से यहाँ पर कैप्सूल होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे होटल जहाँ पर सिर्फ इंसानों के लेटने की जगह है। हाँ, आपको इतना एरिया दिया जाएगा कि आप बैठ सकें, लेकिन इसके अलावा आप अपने उस रूम में खड़े नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जापान में तरीका काफी ज्यादा ट्रेंड करता है, जहाँ पर लोग आराम करने के लिए इन कैप्सूल होटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग होते हैं। अनअटेंडेंट प्रोड्यूस स्टैंड। दोस्तों, हमारे भारत में दुकानदार के बैठे रहने के बावजूद चीजें चोरी हो जाती है, लेकिन जापान में प्रोड्यूस आइटम्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और जिस किसी को भी इन सामान को लेना होता है वो अपना सामान उठाकर उसके रेट के हिसाब से पैसे जार में छोड़ देता है, जिससे न सिर्फ लोगों की ईमानदारी बढ़ती है और उससे फूड वेस्ट में भी बचत हो जाती है। स्मार्ट ब्रा। दोस्तों, हम सभी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार जैसी चीजें आ गई है, लेकिन कुछ चीजें और भी स्मार्ट होना बाकी है, और इसी वजह से जापान में स्मार्ट ब्रा हम सभी के सामने पेश की गई है, जहां ये ब्रा तभी खुलेगी जब इसे रियलाइज होगा कि जिस महिला ने इसे पहना है वो इसे खोलना चाहती है। यानी कि किसी भी जोर जबरदस्ती से इसे खोला नहीं जा सकता, जो कि सेफ्टी के साथ साथ लव टेस्टिंग का भी काम करती है। ब्रेले ऑन बियर केन्स। दोस्तों, जापान में बियर केन के ऊपर ब्रेले फिट किया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम लगा दिया है, बल्कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ब्लाइंड लोग बियर और सोडा में डिफरेंस कर सके। तो दोस्तों, इस बात पर तो वाकई जापान की दाद देनी बनती है, जो हर तरह के लोगों के बारे में सोचता है। ग्लो इन द डार्क टैटूज। टैटू का ट्रेंड तो आजकल बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जापान इससे भी 10 हाथ आगे है, जहां पर ऐसे टैटूज बनाए जाते हैं जो अंधेरे में चमके, या फिर यूवी टैटू भी आप यहां पर बनवा सकते हैं, जो कि यूवी रेज के पड़ने पर अलग अलग तरह से चमकना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपको पार्टी करने के लिए या बाहर जाने के लिए टैटू बनवाना हो, तो जिससे आप अपने बॉस या पेरेंट्स से छुपाना चाहते हैं, तो फटाफट जापान जाइए और अपना मनपसंद टैटू बनवा लीजिए। सिगैगिया ओशन डोम। अगर आपको बीच में जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन सूरज की रोशनी से जलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सिगैगिया ओशन डोम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, जहां पर आप आराम से अपनी छुट्टियां बिताने जा सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे फेमस इंडोर वाटर पार्क में से एक है, जिसमें आपको आर्टिफिशियल बीच देखने को मिल जाएगा। जहां पर 1993 में खुला ये वाटर पार्क एक बार में आराम से 10,000 लोगों को इस शानदार इंडोर बीच का मजा दिला सकता है। दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इसे देखकर हमारा मन जरूर यहाँ पर जाने का कर रहा है। हेलो किटी मेलन। जापान को हर चीज अलग तरीके से करने की आदत है, जहां आपको दुनिया भर में वाटर मेलन गोल आकार में देखने को मिल जाएंगे, वहीं जापान में क्यूब और पिरामिड शेप में मौजूद है। यहाँ तक कि ह्यूमन माउथ के शेप का मेलन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है वो है हेलो किटी मेलन, जिसके पर पीस की कीमत $69 है।
दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जापान की हाई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो में कमेंट करके इसके बारे में बताना मत भूलना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।